दो छात्र मित्र थे, दोनों संग संग पढ़ते थे। अध्ययन समाप्त होने पर दोनों के हृदय में वैराग्य हुआ और एक निर्गुणोपासक गुरु के पास गया और एक सगुणोपासक गुरु के पास गया और दोनों दीक्षित हुए। कुछ कालोपरांत दोनों मिले, परस्पर भेंट हुई और उपासना संबंधी बातचीत हुई। तब निर्गुणोपासक मित्र ने सोहम कहा और सगुणोपासक मित्र ने दासोहम कहा। अब सगुणोपासक मित्र ने अपनी साधना श्रेष्ठ बताते हुए सोहम वाले मित्र से कहा कि भाई देखो, तुमसे मेरी उपासना श्रेष्ठ है, अतः आज से तुम भी दासोहम कहा करो। तब उस मित्र ने कहा कि मेरे गुरुजी ने मुझे सोहम करने के लिए कहा है, अतः मैं अपने गुरु का दिया हुआ यह मंत्र नहीं छोड़ सकता। तब उस सगुणोपासक मित्र ने कहा कि उसको छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, तुम उसमें दा लगा दो। सोहम में दा लगाने से दासोहम हो जाएगा। अब उस मित्र को यह बात उचित लगी, अब वो दासोहम कहने लगा। एक बार उसके गुरुदेव को पता चला कि मेरा शिष्य दासोहम कहता है और वह दा अक्षर, अपने मित्र का दिया हुआ दा अक्षर छोड़ने में असमर्थ है, वह नहीं छोड़ना चाहता। अतः गुरुजी ने बुलाकर उससे कहा कि तुम दा मत लगाना, उसमें सा और जोड़ देना। दासोहम में सा जोड़ने से सदा सोहम हो जाएगा। अतः उस शिष्य को गुरुजी की बात उचित लगी, अब वह सदा सोहम जपने लगा। कुछ काल परांत फिर वह उसका मित्र मिला, उसने उसको सुना सदा सोहम कहता है। अब उसने कहा देखो, सदा सोहम तो ठीक है, तुम पुनः उस सदा सोहम में दा और जोड़ दो, तो अब वह दा सदा सोहम हो जाएगा।